आपकी क्या उम्मीदें हैं मरीम नवाज शरीफ साहिबा से और आपको क्या लगता है कि वो डिलीवर कर पाएंगी एज सीएम पंजाब? पंजाब जैसा सूबा जो है आधे से ज़्यादा बड़ा मुल्क है ये। 14 करोड़ की हमारी आबादी है। एस्टेब्लिशमेंट के साथ आपको बड़ा क्लोजली काम करना पड़ता है। आई डोंट नो पंजाब में क्या एस्टेब्लिशमेंट के इंटरेस्ट होंगे, लेकिन पिछली एस्टेब्लिशमेंट के तो बड़े इंटरेस्ट थे। उन्होंने तो बड़ी कोशिश की बुजदार को हटवाने की, लेकिन वो नहीं हटवा सके। नेक्स्ट इलेक्शन साइकिल में मरीम नवाज साहब इतना अच्छा परफॉर्म कर जाएँ तो उनके लिए वन ऑफ द रीज़न ही ये हो कि जी खातून मरीम नवाज को है ये उन्हें वज़ीर आज़म बनना है, क्योंकि अगला स्टेप तो अब यही होगा ना। इस वक्त तो हमारी बीबी के अच्छे ताल्लुकात हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ, और अभी तक जब तक तो रहेंगे जब तक सिंह नहीं रह जाएंगे। और सिंह जो है मेरा ख्याल है मरीम से ज़्यादा चांस उनके वाले साहब के रहने का है। लग रहा था कि ये कुरानी आयत है और कुरान पाक की कोई तज़ीक हो रही है, तो वो लोग मतलब उन्होंने कुरान पाक नहीं पढ़ा हुआ, क्या उनको पता नहीं है कि कुरानी आयत कैसे लिखी जाती हैं? वो पढ़ नहीं सकते थे कि क्या लिखा हुआ है? देखिए विकास भाई, हमारे ज़्यादातर लोग जो हैं वो अरबिक को कुरान पाक से ही रिलेट करते हैं। मतलब वैसे तो कभी किसी ने अरबिक शायद पढ़ी नहीं होगी, तो जब कभी आप अरबिक में कुछ चीज़ लिखी देखते हैं तो आम आदमी जो है नॉर्मल पाकिस्तानी, उसके लिए यही होता है कि शायद ये कुछ मतलब ऐसी कोई मुकद्दस चीज़ लिखी हुई है। आप देख रहे हैं एनडीएन। मेरा नाम है वकास हबीब राना, मेरे साथ मौजूद हैं हसन इफ्तिखार। आज हम बात करने जा रहे हैं मरीम नवाज शरीफ की वज़ीर आला पंजाब बनने की, और साथ साथ जो इचरा में कल एक इंसिडेंट हुआ उसके बारे में। हसन, मरीम नवाज शरीफ साहिबा पंजाब की पहली फ़ीमेल वज़ीर आला बन गई हैं। उनको मुबारकबाद। इट्स अ ह्यूज डील, बिकॉज़ पंजाब इतना बड़ा सूबा है और पाकिस्तान में अगर कोई फ़ीमेल लीडर सामने आती हैं और इतने बड़े ओहदे पर आती हैं, तो ये ऑब्वियसली प्रोग्रेसिव बात है। तो आपकी क्या उम्मीदें हैं मरीम नवाज शरीफ साहिबा से और आपको क्या लगता है कि वो डिलीवर कर पाएंगी एज सीएम पंजाब? देखें विकास भाई, आपने खुद ही अपने सवाल के अंदर ही आपने जो अपना इंट्रो उसके अंदर ही बता दिया कि पंजाब जैसा सूबा जो है आधे से ज़्यादा बड़ा मुल्क है ये। 14 करोड़ की हमारी आबादी है। और पंजाब के अंदर जो गवर्नेंस का मॉडल था शहबाज शरीफ साहब का, वो काफ़ी हद तक डिटेरियोरेट हो चुका है पिछले 5-7 साल के अंदर। जो दरमियान में बुज़दार साहब का दौरे हुकूमत आया, उसमें फिर ट्रांसफ़र पोस्टिंग के पैसे खाए गए और जो कुछ किया गया, लेकिन उसका जो सिस्टम था ना उसको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। एक आदमी जो है वो 4 महीने के लिए एक पोस्ट पे आता था, पैसे दे के वो लगा होता था, तो वो क्या करता था कि वो उसने अपने फटाफट पैसे कमाने भी होते थे। 5 करोड़ दे के अगर आपने कुर्सी लिया तो आपने 15-20 कमा के जाना है वहाँ से। तो उसकी वजह से मरीम नवाज साहिबा के लिए एक मुश्किलात का अंबार होगा। जब वो पहली मीटिंग्स लिया करेंगी ना, अब लेना शुरू करेंगी, जब वो चीफ सेक्रेटरी को बुलाएंगी, मुख्तलिफ सेक्रेटरीज को बुलाएंगी, तो उनको पता चलेगा कि पंजाब के हालात अब वो उस तरह के नहीं हैं जिस तरह के उनके चचा छोड़ के गए थे। उसके दरमियान में बहुत ज़्यादा पानी गुजर चुका है पुलों के नीचे से, तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात आने वाली हैं उनके लिए। एक बात यह है कि चूँकि पंजाब को एनएफसी के अवार्ड के थ्रू एक ख़ास हिस्सा मिलना ही मिलना है, और फेडरल गवर्नमेंट का मसला ये है कि उनको अपने मसाइल खुद देखने हैं। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज की पंजाब को पैसे मिलने की हद तक कोई मसला नहीं है, तो यहाँ पे उनको फ़ायदा होगा कि उनके पास एक पैसे होंगे, एक बड़े फंड्स होंगे, और वो जिस तरह के वो वादे इलेक्शन से पहले करती रही हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, तो उसमें से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हो सकता है वो पंजाब में डिलीवर भी कर दें। आप पंजाब में सस्ता सोलर प्रोग्राम भी देखेंगे, या पंजाब में देखेंगे कि स्कूलों को भी सोलराइज़ करने की पॉलिसी जो शुरू की गई थी उसको ऊपर काम किया जाएगा, और बहुत सारा किया जाएगा। विमेन एम्पावरमेंट की बात अभी हम अगली जो स्टोरी करेंगे उसके ऊपर भी है कि उसमें सारी ख़वातीन उसमें भी इन्वॉल्व हैं। लेकिन वेमेन एम्पावरमेंट के लिए एक अच्छी चीज़ है। बेनज़ीर भुट्टो जो थी मोहतरमा, जब वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान की बनी थी, तो दैट वाज़ अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर वेमेन एज़ वेल। चाहे वो अमीर लोगों की ख़वातीन हो। अब देखें हम ये बात कर रहे हैं तो लोग कहेंगे वो जी गरीब दी तीन तो नहीं मिलेगा ना। बात यह है कि यहाँ पर अमीर की बेटी को भी तो गरीब के बेटे को भी तो नहीं मिलता ना। नहीं, उसके बेटे को भी नहीं मिलता। नहीं, यहाँ पर अमीरों के घरों में भी ख़वातीन को उस तरीके की नहीं मिलती। अमीरों के घर में भी बेटे जो होते हैं वो उनको ज़्यादा प्यार मोहब्बत किया जाता है, ख़राब किया जाता है, पैसे दिए जाते हैं, मतलब उस तरीके का। तो अगर किसी जगह पर हम ये देखते हैं कि ख़वातीन जो हैं अगर वो अपनी फैमिली के नेम पे ही सही आगे आ रही हैं, तो ये एक खुशाइंद बात है। पाकिस्तान जैसे मुल्क में ख़वातीन की जो सोशल इंक्लूजन है, वो पॉलिटिक्स में हो, वो सोशल लाइफ में हो, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उससे फिर ऑब्वियसली वर्क फोर्स का भी है कि आधी वर्क फोर्स आप घर बिठा के रखेंगे तो आप कैसे तरक्की करेंगे। नहीं, उससे ज़्यादा देखिए ना, वुमेन वोटर कितना है आपके यहाँ? तकरीबन 50%, 49% इज़ फीमेल वोटर। और जो और नहीं आता वोट टर्न आउट करने के लिए, वो वोट नहीं, नहीं डालने के लिए। डालते हैं हसन, हाँ, नहीं, लेकिन उनके अब तो दरमियान डालते हैं। हाँ, लेकिन फ़र्क है फिर भी मर्द और ख़वातीन वोटर्स के दरमियान तकरीबन 12 से 16% का फ़र्क है, चूँकि बड़ा गैप है। तो हो सकता है, मतलब आई एम नॉट सेइंग इट विल बी डन कि ऐसी ही होगा, लेकिन हो सकता है कि ख़वातीन के लिए नेक्स्ट इलेक्शन साइकिल में मरीम नवाज़ साहब इतना अच्छा परफॉर्म अप कर जाएँ कि उनके लिए वन ऑफ द रीज़न ही ये हो कि जी खातून मरीम नवाज़ को है ये उन्हें वज़ीर आज़म बनना है, क्योंकि अगला स्टेप तो अब यही होगा ना। अगर आप वज़ीर आला पंजाब के बन जाते हैं, और मियां नवाज़ शरीफ साहब की भी यही ख्वाहिश थी ना
कि उनकी बेटी जो है वो उनकी जगह जो है मियाँ वो मियाँ साहब सियासत की में मियाँ साहब की संभाल ख्वाहिश लें। पे बात करते हैं, लेकिन जब अब मरियम जाएंगी दूर दराज इलाकों में, पंजाब के दौरे करेंगी, वहाँ जाके लोगों को मिलेंगी, तो क्या वो भी यही अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाएंगे कि मैं वो शहबाज शरीफ लगी हुई हूँ, वो जो बुज़दार साहब जाके कराते अच्छा, थे? मेरा ख्याल है कि बुज़दार साहब का तो शायद नहीं था, लेकिन मरीम नवाज़ साहिबा को तो लोग जानते होंगे ना। मेरा नहीं ख्याल कि कोई शायद ही ऐसा आदमी होगा जो मरीम नवाज़ साहिबा की शक्ल से वाकिफ़ नहीं होगा, उन्होंने देखी नहीं होगी उनकी शक्ल। तो मेरा नहीं ख्याल कि उनके लिए कोई इस तरह की बात होगी कि वो जा कहेंगे मैं नया शहबाज शरीफ आया हूँ। मेरा ख्याल है ऑलरेडी लोगों को पता होगा कि वो ये शहबाज हाँ। शरीफ ही हैं नए। उसके अलावा एक और बात है कि ख़वातीन जो हैं उनके लिए पब्लिक में जाना, लोगों के साथ मीट करना। आप देखें अब मीटिंग्स को प्रिजाइड करने वाली खातून हुआ करेगी, तो जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, ख़वातीन स्पेशली ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनको बड़ा ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलेगी कि भाई हमारी जो चीफ बॉस है वो भी खातून है। बहुत सारे ऐसे मसाइल होते हैं विमेन ख़वातीन के ऑफिस के अंदर, काम के अंदर मसाइल में, ज़रूरी नहीं है वो हरासमेंट से रिलेटेड ही हो, लेकिन छोटी छोटी चीज़ होती है शायद मर्द बॉसेस फील नहीं कर सकते। तो मेरा ख्याल है कि ख़वातीन जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो भी बड़ी खुश होंगी, और काफ़ी ज़्यादा बड़ी तादाद है हमारे पास इस वक्त सिविल ब्यूरोक्रेसी में ख़वातीन की। पिछले 10 से 12 साल के अंदर बहुत बड़ी इंडक्शंस हुई हैं, और इस वक्त तो वो मेरा ख्याल है डीसी भी रह चुकी हैं ख़वातीन, और अब बहुत सारी जो हैं वो एसी से तरक्की करके अब डीसी के लेवल पे जाने वाली हैं। तो मेरा ख्याल है ख़वातीन का एक इरा आने वाला है बस। देखें, ये खैर एरा आना मुश्किल बात है, लेकिन ये ज़रूर होना चाहिए कि वी शुड स्टार्ट एट दिस, वी शुड टॉक अबाउट दिस। औरतों की जो इंक्लूजन है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ना सिर्फ इंक्लूजन, अब तो इंक्लूजन से बात आगे जानी चाहिए ना। अब तो ये है कि उनको लीडरशिप रोल्स में आना चाहिए। मरियम इज़ द लीडर ऑफ दिस प्रोविंस विच इज़, एज अ वुमेन आई थिंक दिस इज़ फैंटास्टिक। वो परफॉर्म कैसा करती हैं, उनकी काबिलियत क्या ये है, तो वो वक्त बात की बताएगा ना, बातें हैं। ऑब्वियसली तो वक्त लेकिन बताएगा। ये कमाल चीज़ है कि एक औरत पंजाब में वज़ीरा लगी है। दैट्स फैंटास्टिक, बहुत अच्छी खबर है। लेकिन ये बताएं कि ये जो ब्यूरोक्रेसी है, ये ब्यूरोक्रेसी किस तरह रिएक्ट करेगी इस चेंज को? बिकॉज मरियम ने आज अपनी स्पीच में भी ये कहा है कि मैंने चीफ सेक्रेटरी को कहा है कि मुझे कोई कूड़ा करकट कहीं नज़र ना आए पूरे पंजाब में। तो ब्यूरोक्रेसी तो ज़रा और तरीके से खेलती है वो तो, देखें जो पंजाब की ब्यूरोक्रेसी है ना, कम अज़ कम खैर अब तो काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं वो सीनियर पोस्ट पे आप यहाँ से पोस्ट आउट हो गए होंगे पंजाब से, लेकिन इससे पहले की जो पंजाब की ब्यूरोक्रेसी थी, उनको अगर शहबाज शरीफ साहब की आदत थी तो उनको पता है काम करना पड़ेगा। शहबाज शरीफ साहब इंसोमनियक हैं, वो रात को सोते ही नहीं हैं। रात 2-2:30 बजे के करीब वो मीटिंग आखिरी मैसेज करते थे चीफ सेक्रेटरीज को, और मीटिंग रख लेते थे सुबह 7 बजे की, तो या सेक्रेटरी को या चीफ सेक्रेटरी को। और ऐसा मुझे ये बात खुद सेक्रेटरीज ने बताई है, और उन्होंने मैसेजेस दिखाए कि ये देखें रात को 3:15 बजे मैसेज आ गया शहबाज साहब का कि सवेरे 7 बजे मैं मीटिंग लेनी है। तो वो रही सही नींद भी नहीं पूरी हो सकी क्योंकि हमने उसकी तैयारी करनी थी। तो एक पंजाब के अंदर वो मॉडल रहा है, लोगों को आदत है। क्या मरीम नवाज साहबा उतना काम कर सकती हैं? ये एक सवाल है। शहबाज शरीफ जितना काम कोई नहीं कर सकता। उसकी एक रीज़न मैंने आपको बता दिया कि एक शख्स जो है उसने सोना ही नहीं है। हमारा ज़िंदगी का दिन का 1/3 पार्ट तो मिनिमम भी सोने में गुजर जाता है ना। तो एक शख्स जो वो सोता ही नहीं है, तो वो उस वक्त भी उसका दिमाग काम करता रहता है, तो वो काम करता रहता है। पंजाब के अंदर मरीम नवाज़ साहिबा के लिए मुश्किलात आएंगी, मैंने आपको पहले भी कहा, क्योंकि सिस्टम जो है वो उस तरह का नहीं है जिस तरह का वो छोड़ के गए थे। और फिर नई ब्यूरोक्रेसी में हो सकता है ऐसे बहुत सारे लोग हों जिनको आदत ही ना हो काम करने की, क्योंकि ऐसा हो जाता है ना, 7-6-7 साल आप आदि ना रहे हों काम करने के, आपने फाइलों को इधर उधर रखा हो संभाल के, और आगे आपको नया चलाना हो, तो हो सकता है कि उसकी आदत ना रही हो। लेकिन मरीम साहिबा कह रही हैं, उन्होंने अपनी पार्टी की मीटिंग में भी कहा है कि हम हर डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर डेवलपमेंट करेंगे। तो अगर ये सारी वो बातें कह रही हैं तो फिर तो सोशल इंक्लूजन जो है वो, या पॉलिटिकल इंक्लूजन इसके अंदर होगी, सॉरी सोशल इंक्लूजन मैं कह रहा हूँ, पॉलिटिकल इंक्लूजन होगी। उनका जो एमपीए है लोकल, वो खुद काम कराएगा। मतलब अगर उसको एलोकेट किए जाएंगे फंड्स डिस्ट्रिक्ट के लिए, कसूर के लिए, तो जो कसूर के एमपीएज हैं, एमएनएज हैं, वो मरीम नवाज साहिबा के हिस्से का काम खुद करेंगे, वो इंश्योर करेंगे, क्योंकि अब उसी बुनियाद पर उन्होंने फिर अगला इलेक्शन भी जीतना होगा। तो ब्यूरोक्रेसी, मुझे नहीं लगता, वैसे आपस की बात है कि ब्यूरोक्रेसी किसी भी शरीफ ख़ानदान के बंदे से कुछ ज़्यादा खुश होती होगी, क्योंकि काम करना पड़ता है ना वहाँ पे। तो इसलिए पिछली आदतें ख़राब हुई हों, वो चाहते हों कोई हल्का फुल्का आदमी आए। क्या पता अगर मियाँ नवाज शरीफ साहब अब मरीम नवाज साहिबा की गाइडेंस के ऊपर लगे रहेंगे तो फिर तो मसाइल हो सकते हैं ब्यूरोक्रेसी वालों के लिए, क्योंकि वो तो सारा वक्त कोई ना कोई फ़ाइल पड़ी हुआ करेगी कि नया काम करना है, नया करना है, एक ख़त्म होगा तो दूसरा शुरू हो जाएगा। हाँ, फैमिली की भी उनकी विजुअल्स आए, वो वापस गई, मियाँ नवाज शरीफ से मिली, मियाँ शहबाज शरीफ से मिली, हमज़ा से मुलाकात हुई उनकी, फिर बैठी हुई थी, एक तरफ मियाँ नवाज शरीफ थे, एक तरफ मियाँ शहबाज शरीफ थे। तो फैमिली के लिए तो ये बहुत बड़ा मोमेंट है, वो तो बहुत प्राउड होंगे इस चीज़ पे कि ख़ासकर नवाज शरीफ साहब के उनकी बेटी वज़ीर आला बन गई हैं, वो वज़ीर आज़म नहीं बने। 4 वज़ीर आला उनके घर में, 2 वज़ीर आज़म उनके घर में, उस जगह के अंदर, मतलब आप हाँ। खुद हिसाब लगा लें।
मियाँ साहब खुद वज़ीर आज़ला रह चुके हैं, वज़ीर आज़म रह चुके हैं, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला रह चुके हैं, वज़ीर आज़म रह चुके हैं, फिर वज़ीर आज़म बनने लगे हैं, मरीम नवाज़ साहिबा वज़ीर आला, हमज़ा शहबाज साहब वज़ीर आला। तो ख़ैर एक इसमें ये भी है, आपने ये जो बात की इससे ऑप्टिक्स का एक फिर एक ये भी जाता है, एक सवाल ये भी शरीफ ख़ानदान के लिए है कि कुछ जो है ना ओहदे वो अपनी फैमिली से बाहर भी देने चाहिए, वरना फिर देखें ना इस तरह का मैंने आपको बता दिया कि एक जगह पे ही उनकी पार्टी के सारे चीफ मिनिस्टर और सारे वज़ीर आज़म एक कोई कार्य पे पाए जाते हैं, तो वो ज़रा थोड़ा सा वक्त तब्दील हो गया, शेयर करने की बांटने की आदत भी डालनी चाहिए। हाँ, लेकिन वो जब बांटने की बात आती है तो फिर देखे ना वो बुज़दार जैसों को देना पड़ता है। नहीं, ज़रूरी नहीं है कि सारी सियासी जमातों में बुज़दार जैसे पकड़ आप से बैठे इमेजिन हों। कर सकते हैं पंजाब में एक स्ट्रॉन्ग साद रफ़ीक जैसा बंदा वज़ीर आला हो। होना चाहिए ना, यही तो सही बात मैं आपको कर रहा हूँ कि होना चाहिए, लेकिन खैर इस वक्त पॉलिटिकल जो हालात हैं या जो मारूजी सिचुएशन है जिसे कहते हैं उसके अंदर तो फिर ऑब्वियसली ऐसा नहीं है, उसमें तो वो घर से कभी भी कोई बाहर सीटें निकालेंगे, उनकी कोशिश यही होगी कि सारा कुछ कार ही रखो ताकि कंट्रोल रहे हमारे हाथ के नीचे रहे। लेकिन होना चाहिए, क्यों नहीं हो सकता साद रफ़ीक वज़ीर आला, राना मशहूद क्यों नहीं वज़ीर आला हो सकता, ये बात है ना, हमने सवाल तो है। नाम वो लिए हैं जो दोनों अपनी सीट्स हार गए हैं, लेकिन क्या पता वो इसी वजह से सीटें हारे हों, ये हाँ, भी तो वो वजह तो है, वही ना देखें। क्या पता। अब लेकिन मुझे ये बताएं कि मूविंग फॉरवर्ड आगे चलकर जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ आपको बड़ा क्लोजली काम करना पड़ता है। आई डोंट नो पंजाब में क्या एस्टेब्लिशमेंट के इंटरेस्ट होंगे, लेकिन पिछली एस्टेब्लिशमेंट के तो बड़े इंटरेस्ट थे। उन्होंने तो बड़ी कोशिश की बुज़दार को हटवाने की, लेकिन वो नहीं हटवा सके। आई डोंट नो वो क्यों कोशिश कर रहे थे बुज़दार को हटवाने की, उनका क्या यहाँ पर इंटरेस्ट था। लेकिन यहाँ पर एक रूडा का मामला तो चल रहा है लाहौर में, एक बहुत बड़ी जो है ना वो एक सिटी बनने जा रही है, सो ऑब्वियसली उसमें बहुत सारे लोगों के इंटरेस्ट हैं। तो मरियम बीबी का कैसा आप रिलेशनशिप देखते हैं मूविंग फॉरवर्ड विद एस्टैब्लिशमेंट? मेरा ख्याल है इस वक्त तो मरीम बीबी के अच्छे ताल्लुकात हैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ, और अभी तक जब तक तो रहेंगे जब तक सिंह नहीं रह जाएंगे, और सिंह जो है मेरा ख्याल है मरीम से ज़्यादा चांस उनके वाले साहब के हटाने का है। देखिए ना, अब मियाँ नहीं, नवाज वालिद शरीफ साहब के साहब, पास तो होता ही नहीं है, उन्होंने क्या सर करना उहदा है? उनके पास नहीं है, लेकिन मरियम नवाज साहबा को वो गाइड करने के लिए लाहौर में बैठे हुए हैं, यू विल सी हिम अराउंड मरियम मोस्ट ऑफ द टाइम्स। और अगर वो नज़र नहीं भी आएंगे तो फिर भी जो बहुत सारी जो एडवाइस है मरियम को बहुत सारी चीज़ों के ऊपर वो नवाज शरीफ साहब भी डायरेक्ट देंगे। यही तो कंसोलेशन प्राइज़ मिला है ना नवाज शरीफ साहब को, क्या नहीं, चलें आपके ख्याल में मैं मरियम वज़ीर आज़म नहीं बन सका तो मेरी बेटी चले वज़ीर आला बन गई, अब मैं इसकी फुल तरीके से ग्रूमिंग करूँगा ताकि इसको तैयार किया जाए वज़ीर नहीं, आज़म कैन बनाने यू के लिए। डू यू थिंक कि मियाँ साहब ने बेटी को कहा होगा कि बेटी डोंट टेक डिक्टेशन? देखिए मियाँ साहब ने मेरा नहीं ख्याल अभी कहा होगा, ये 2022 तक मियाँ साहब शायद ऐसी बातें करते रहे हों, आजकल जो है मियाँ साहब इस तरह की बातें नहीं करते डिक्टेशन ना लेने वाली। नहीं, नहीं, ये बात ना करें आप। अच्छा, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अगला जो मामला है, पता नहीं देखें मुझे इतना कुछ है दिमाग में चल रहा है, इतनी चीज़ें हैं इस पे करने वाली, लेकिन अभी चूंकि सिर्फ स्टार्ट है ना, इट्स जस्ट द बिगिनिंग ऑफ हाँ अभी सीएमशिप। मतलब चल तो लेने बिल्कुल देना नए उनको, नए क्या करते नए हैं नए वो दिन है, लोग। यस, तो इसमें बंदा वो क्या बात करे। अब आप खुल के वो ज़्यादा बात भी नहीं कर सकते, बिकॉज वो एक अजीब सा नेगेटिव सा माहौल हो जाता है। अभी तो खुशी का माहौल है सबके लिए। एटलीस्ट वी हैव अ न्यू सीएम, वी हैव probably will get a government in few days, तो चलो कुछ तो हम आगे बढ़ रहे हैं ना। एक वो ट्रांजिशन तो हो गई ना एक गवर्नमेंट से दूसरी गवर्नमेंट को। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हमारी जो अगली बात है वो एक अजीबो गरीब वाक़या हुआ इचरा बाज़ार लाहौर में। एक ख़ातून ने एक ड्रेस पहना हुआ था, उसके ऊपर उर्दू या अरबी में कुछ लिखा हुआ था, और वो जो लिखा हुआ था उसका मतलब था खूबसूरत। मतलब अरबी में जो लफ्ज़ था उसका मतलब था खूबसूरत। और वो एक ड्रेस था विच वाज डिज़ाइंड बाय कुवैती फैशन ब्रांड। और उस पे फिर लोगों ने वहाँ पर शोर होगा मचा दिया। उन्होंने कहा कि इसने कुरानी आयात पहनी हुई हैं, और उस औरत को वहाँ पर फिर एक जूस की दुकान में पनाह लेनी पड़ी। और फिर पुलिस आई, और पुलिस की जो एएसपी थी शहरबानो नकवी साहिबा, हु इज़ एन एब्सोल्यूट हीरो, उन्होंने बहुत हिम्मत दिखाई और उन्होंने उस औरत को वहाँ पर बुर्का पहनाया और चादर दी, और उसको पकड़ कर वो बाहर लेकर आई और उसको सेफली उन्होंने पुलिस स्टेशन ट्रांसफ़र कर दिया। और फिर जो उनकी जिसको अमन कमेटी कहते हैं उनके साथ मुज़ाकरात हुए और उनसे बात हुई और उनको समझाया कि भैया ये कुरानी आयत नहीं इन्होंने पहनी हुई। तो उन्होंने वहाँ पर औरत से भी माफ़ी मंगवाई, और जो वो मौलवी हजरात थे उन्होंने कहा कि जी हम जो वहाँ पर क्राउड जमा हुआ है उसको भी समझाएंगे और उसको डिस्पर्स कर देंगे। तो इस तरह ये मामला ख़त्म हुआ। अब इस पे कोई फर्दर एक्शन नहीं हो रहा, ना ही पंजाब पुलिस इस पे कोई फर्दर एक्शन ले रही है। उन लोगों के ख़िलाफ़ प्रॉब्ली जिन्होंने उसको इंस्टिगेट किया, उस औरत को ज़्यादा कोप किया,
कोई उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही। तो हसन, ये इस तरह के इंसिडेंट्स हो जाते हैं। मुझे बस एक बात नहीं समझ आती कि अगर किसी को लग रहा था कि ये कुरानी आयत हैं और कुरान पाक की कोई तज़ीक हो रही है, तो वो लोग मतलब उन्होंने कुरान पाक नहीं पढ़ा हुआ क्या? उनको पता नहीं है कि कुरानी आयत कैसे लिखी जाती हैं? वो पढ़ नहीं सकते थे कि क्या लिखा हुआ है? देखिए वकास भाई, हमारे ज़्यादातर लोग जो हैं वो अरबिक को कुरान पाक से ही रिलेट करते हैं। मतलब वैसे तो कभी किसी ने अरबिक शायद पढ़ी नहीं होगी, तो जब कभी आप अरबिक में कुछ चीज़ लिखी देखते हैं तो आम आदमी जो है नॉर्मल पाकिस्तानी, उसके लिए यही होता है कि शायद ये कुछ मतलब ऐसी कोई मुकद्दस चीज़ लिखी हुई है जिसका यार ये। वो इतने जुनूनी हुए थे, इतनी इतनी दाढ़ियाँ थी उनकी, वो बड़े अपनी तरफ से मज़हब नहीं के तो वो तो हमारे देखिए ना, ये जो सारा ठेकेदार वाक़या है, बने हुए थे। दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम ना। मतलब सियालकोट में लिंच मॉब आप देख लें, वो जो ये चारसदा का लड़का था यूनिवर्सिटी में, वो वाला देख लें। रिसेंट हिस्ट्री तो भरी हुई है इस तरह की चीज़ों से। देखिए मैं पता है क्या, इसमें कुछ 2-3 बातें मैं करना चाहता हूँ। एक तो ये है कि आपको पता है आप किस सोसाइटी में रहते हैं। यू डू नॉट लिव इन अ लिबरल वेस्टर्न सोसाइटी वेयर पीपल अंडरस्टैंड, और वेयर इवन पीपल अगर वो नहीं भी अंडरस्टैंड करते तो लिंच मॉबिंग नहीं होती ना, यहाँ पे है। तो ऐसी सूरत हाल में मैं मुझे वैसे अजीब सा ही है कि वो खातून जो हैं वो बेचारी गरीब, उनके साथ जो सारा कुछ हुआ उसके बाद फिर उनसे माफ़ी भी मंगवाई गई कि उन्होंने जान के ही नहीं पहना था, अगर किसी की दिल आज़ारी हुई है तो वो माजरत करती हैं। उस सिचुएशन के अंदर और कोई रास्ता नहीं था ना। अब एक ऐसी सिचुएशन हम रियासत बना चुकी है और उसमें रियासत कसूरवार है। ये सारा का सारा जो मामला है, इसके अंदर रियासत ने इस सारे मामले को 2013, 14, 15, 16 के अंदर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान बनाते वक्त जब नवाज शरीफ का वोट बैंक तोड़ना था, तो उसके अंदर इन्होंने मेन स्ट्रीम किया सारे काम को। इससे पहले ये मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं था ये सारा कुछ, सर तन से जुदा जो वाली जो बात है, ये तो सलमान तासीर के टाइम से शुरू हो गई भी थी, लेकिन उसकी इस तरह की मेन स्ट्रीमिंग नहीं थी, इस तरह रियासत की थपकी उसको हासिल नहीं थी। और अब जब से रियासत की थपकी उसको मिल गई हुई है, उसके बाद इस तरह के आपने इंसिडेंट्स जो हैं वो बढ़ते ही देखें। उस सिचुएशन में उस औरत के पास माफ़ी मांगने के अलावा कोई हल नहीं था। इवन दो शी वाज नॉट रॉन्ग, उसने जो आपने जिस तरह बताया कि वो कोई अरबिक रस्मुल आपको ख़त में लिखी हुई चीज़ थी। हमारे हमारे रिपोर्टर ने उनसे, जो एएसपी हैं, उनसे पूछा कि इस पे आप फर्दर कोई कार्रवाई करेंगे, तो उन्होंने कहा नहीं, कोई फर्दर कार्रवाई नहीं होगी। जो वो लोग थे उन्होंने उस मॉब को डिस्पर्स कर दिया और दोनों पार्टीज़ ने एक एग्रीमेंट कर लिया। अब पार्टीज़ कौन सी यहाँ पर, मतलब उस औरत ने उस टाइम तो तो वो अपनी यही जान बात है बचा ना, रही तो थी वो ना, उसने जान क्या बचाने के करना लिए था? यही करेगी ना। वकास भाई मैं आपको ये तो कह रहा हूँ ना कि वो खातून इसके अलावा कुछ कर नहीं सकती थी, क्या करती? नहीं, मैं जो आप बात डू कर यू रहे हैं, थिंक शायद मैं शी तो वुड परसू इट? वो नहीं पागल नहीं है, वो नहीं परसू नहीं करेगा, नहीं नहीं मुश्किल से उसकी जान बची है। नहीं नहीं, जो आप बात कर रहे हैं ना स्टेट की, मैं तो उसकी वो आपको वो आपको एफर्मेशन दे बता रहा रहा हूँ हूँ ना। हाँ, कि वो स्टेट जो है वो कह रही है कि क्या बैक करना डाउन है, करती रही ना कुछ नहीं स्टेट। करना अब। स्टेट बैक डाउन करती रही। हालांकि असूली तौर पर स्टेट को, पुलिस को एक एक बंदे को वहाँ पे जाके पकड़ना चाहिए। जो जो उसमें वो इन्वॉल्व था उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उनसे पूछना चाहिए कि तुम इतने ठेकेदार बने फिरते हो, तुमने कहा जी कुरान पाक की बेहुरमती हो रही है, तो तुमने आज तक कुरान पाक पढ़ा है? वो कौन सी आयत थी जो उसके कपड़ों पे लिखी हुई थी जो तुमने पढ़ ली? कौन सी कोई एक लाइन, दो लफ्ज, चार लफ्ज, उसके जिसमें सिर्फ एक लफ्ज लिखा हुआ था और उसका मतलब होता है खूबसूरत, और वो अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। मतलब वो व्हाट्स रॉन्ग विद यू पीपल? तो वो लेकिन स्टेट वो कह रही कोई बात नहीं, बस बात ख़त्म करो, उसकी वजह है मिट्टी कि पाओ। उसकी वजह है कि स्टेट जो है वो पहले ही कंसीड कर चुकी हुई है अपनी सारी स्पेस इन लोगों को, उनसे वो लड़ नहीं सकती। उस सूरत हाल में वाहिद यही तरीका कार है कि मिट्टी पाओ। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि वो खातून जिसकी ज़िंदगी वहाँ से बच गई है, वो शुक्र अदा करे कि वो बच गई है। हाँ हाँ, क्योंकि बिल्कुल यहाँ पे सही लिंच बात है। मॉबिंग्स होती हैं, ये कोई नहीं दैट्स है व्हाई कि आई पहली दफ़ा कॉल होगा। एएसपी द हीरो। हाँ, वो खातून एक एसपी जो है वो हीरो है, बेचारी जाके बचा लाई उनको। अब इसके अंदर कुछ चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए कि आप किस मुल्क में रहते हैं। आई नो पीपल विल नॉट फाइंड इट नाइस व्हाट आई एम गोइंग टू से नाउ, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आप कहाँ रहते हैं। आपको पता होना चाहिए कि आपकी सोसाइटी कैसी है, और उसके अंदर आपको अपनी जान को कम से कम ख़तरे में डालने वाली हरकतें करनी चाहिए। आपको ऐसी कोई बात नहीं करनी चाहिए जिसको कोई इस तरह कंस्ट्रू कर सके कि वो इस तरह की कोई चीज़ बन सकती है। बिल्कुल दुनिया भर में ऐसा नहीं होता होगा, दुनिया भर में हर इंसान जो है वो अपनी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का रखता होगा और सारा कुछ होता होगा, लेकिन ये कोई आप हम किसी पाकिस्तान में रहते हैं, लेकिन हसन, ये इस कोई केस में आइडियल तो सोसाइटी नहीं है। उस खातून को तो नहीं ना हम ब्लेम कर सकते, बिकॉज नहीं वो नहीं, तो हम ब्लेम बिल्कुल ओहो आप विकास एक भाई, इंटेंशनल हो ना, आप कोई काम ना कर ना रहे ना हो। ना ना, आप बात नहीं समझ रहे हैं। मैं यही बात इसलिए मैंने कहा कि ये बात जो है ना वो मिसकंस्ट्रू हो सकती है जो मैं करने लगा। आई एम नॉट ब्लेमिंग द वुमन इन एनी केस, मैं उसको ब्लेम नहीं कर रहा,
लेकिन मैं एक फर्दर जनरली आप बात कर एक रहे हैं। जनरल बात कर रहा हूँ बाकी लोगों की भी लिए भी कि ये पाकिस्तान है, यहाँ पर जो चीज़ें नॉर्मल दुनिया भर में भी होती हैं ना, वो यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो नॉर्मल नहीं बन रहती वो, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा खुद अकल करनी चाहिए। और मैं ये इसलिए नहीं कह रहा, आई एम नॉट ब्लेमिंग हर, आई एम जस्ट सेइंग दैट इट कुड हैव बीन अवॉइडेड हैड शी नॉट वॉर्न दैट ड्रेस टू दैट पर्टिकुलर मार्केट। और ये भी इशू मार्केट्स का है। वही कपड़े पहनकर वो अगर लिबर्टी बाजार चली जाती या वही कपड़े पहनकर वो डिफेंस में कहीं खाना खाना चली जाती तो नो बडी वुड हैव बैट एन आईलेट, किसी ने देखना भी नहीं था उसकी तरफ। लेकिन वही कपड़े पहन के वो खातून जब इचरे में चली गई तो ये मसला क्रिएट हो गया। तो ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, लेकिन कसूर तो सोसाइटी और कसूर स्टेट सोसाइटी का है और स्टेट का है, लेकिन आपने अपने आप को बचा कर चलना है, मैं ये समझा रहा हूँ। हाँ, वो सही है। लेकिन आप देखिए ना, जिस तरह आपने यू राइटली पॉइंटेड आउट कि स्टेट जो है हमारी, उसने वो तो कहीं पे सरेंडर नहीं कर है, दिया हुआ है। वो कर चुकी हुई है surrender सरेंडर, कर वो चुकी हुई बिल्कुल है। कर चुकी हुई है। उसमें तो आपने ना स्टेट की तरफ देखना है। इसलिए आपको मैं कह रहा हूँ ना कि ये नॉर्मल सिचुएशन नहीं है। नॉर्मल सिचुएशन में रियासत का काम है आपकी प्रोटेक्शन करना, रियासत बनी ही इसलिए हुई और है। इस माहौल में ये आपके साथ भी हो सकता है, मेरे साथ भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। हम दोनों आज ये ये बात कर रहे हैं प्रोग्राम में, अब कोई कहे। और मैं आपको ये वाकया सुनाता हूँ। कल रात को मैं एक शादी पे था, वहाँ पर ये वाकया जो है, चूंकि उस वक्त कल का वाकया था और वो डिस्कस हो रहा था। वो शादी जो थी वो सहाफ़ी एक शख्स हैं बहुत बड़े लाहौर के, उनके बेटे की शादी थी। तो वहाँ बैठे हुए ज़्यादातर लोग या तो पाकिस्तान के अंदर सहाफ़ी हैं या इंटेलिजेंसिया के लोग हैं या इस किस्म के लोग हैं ना, मतलब जो पढ़े लिखे जिनको आप कंसिडर करते हैं। तो इन दैट ऑन दैट टेबल देयर वाज अ गाय हु वाज सेइंग कि बिल्कुल ठीक किया मॉब ने, और वो पढ़ा लिखा आदमी है और पाकिस्तान के अंदर क्या कहते हैं उसको, लोग सुनते हैं, उसकी बातें सुनते हैं, उसकी बातें करते हैं। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये सिर्फ एक बाजार में फिरने वाला बेवकूफ़ आदमी जो उसके दिमाग की मेंटेलिटी नहीं है, ठीक है। ये उस शख्स की मेंटेलिटी भी है जो सो कॉल्ड पढ़ा लिखा है, क्योंकि हमारी सोसाइटी ऐसी ही है। तो ऐसी सोसाइटी के अंदर जब आप रहते हैं जहाँ पर घुटन होती है, जहाँ पे सारा कुछ होता है, तो आपको अपने एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ते हैं जो आप दूसरी सोसाइटीज़ में नहीं करते। ये नहीं है कह रहा मैं कि आपने वो एफर्ट नहीं किया इसलिए आप जिम्मेदार हैं इस सारे मामले के, लेकिन फॉर द फ्यूचर रेफरेंस या फॉर फ्यूचर पर्पसेस ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं एक और मिसाल देता हूँ यहाँ पर, और वो मिसाल भी ख़वातीन को बुरी लगेगी मुझे पता है, लेकिन मैं देना चाहता हूँ। आप लाहौर में स्कर्ट पहन के रेस्टोरेंट में खाना खाने जा सकते हैं। देर आर रेस्टोरेंट्स हेयर विद नो बडी विल केयर कि आपने स्कर्ट पहनी हुई है या आपकी टांगें नंगी हैं या आपके बाजू नंगे हैं या क्या है। लेकिन वही स्कर्ट पहन के आप अगर इचरे बाज़ार में जाने की कोशिश करेंगे तो फिर आपके साथ बहुत कुछ हो सकता है। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि जो आपके साथ हो सकता है वो आप डिज़र्व करते हैं। बात समझ रहे हैं आप मेरी? मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि दिस विल हैपन या दिस माइट हैपन। सो इंसान को अपनी ज़िंदगी, जिस तरह मैं किसी से मजहबी बहस नहीं करता, मैंने ज़िंदगी का एक फ़लसफ़ा बना लिया। वह सलमान तासीर साहब का वाक़या मेरे सामने हुआ था। आई वाज़ अ रिपोर्टर बैक दैन। मेरे सलमान तासीर साहब से भी अच्छी खासी इस्लाम दुआ थी। जो लोग उसमें दूसरे इन्वॉल्व थे, साहबज़ादा फजल करीम साहब थे, ये थे। मैं एज अ रिपोर्टर उन लोगों के बड़ा उस सेंटर ऑफ दैट था। फ्रॉम आफ्टर दैट डे मैंने ये फ़ैसला कर लिया हुआ कि मैं किसी से बहस ही नहीं करता मजहबी लिहाज से। मैं किसी ऐसी चीज़ में नहीं चलता, घुसता, पॉइंट स्कोर करने के लिए भी, जहाँ मुझे पता है कि काम ख़राब हो सकता है। तो ये मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आपको थोड़ा सा ना पाकिस्तान में एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा जो आपको नहीं एक्सपेक्ट किया जाता दुनिया भर में। राइट। सो ये सिचुएशन है, दिस इज द काइंड ऑफ ये रियलिटी है ना, ये रियलिटी चेक ये है। रियलिटी है। परफेक्ट वर्ल्ड में नोबडी शुड बैट एन आईलेट ऑन व्हाट शी इज वेयरिंग, बिकॉज उसकी मर्जी, वो जो मर्जी पहने, एज लॉन्ग एज उसने कोई ऐसी चीज़ नहीं पहनी हुई जो कि मतलब कोई सोसाइटी के अंदर इश्तियाल दिला सकती है लोगों को या कुछ इस तरह का हो सकता है। लेकिन ये परफेक्ट सोसाइटी नहीं है। हम अनपढ़ जाहिल किस्म के लोग हैं जिन्होंने मज़हब को पढ़ा ही नहीं, कुरान पाक की तफसीर और सब कुछ पढ़ने का मौका ही नहीं किसी को मिला। अरबी में हमने पढ़ लिया, अब हमने अरबी को एसोसिएट कर लिया है कुरान पाक के साथ, बस यहीं पे बात ख़त्म हो जाती है। सो अगेन कुडोस टू दैट ASP Yes. जिन्होंने बहुत हिम्मत दिखाई और उस औरत को वहाँ से रेस्क्यू करके वो लेकर गई। एक हजूम था, उसकी वीडियोस अगर डिफरेंट एंगल से देखें तो वो लोग लपके उनके पीछे कि और ये नारे इसको, लग रहे और हैं नारे वहाँ लगे, वो पर। कह रहे हैं इसको मार दो, इसको ये कर दो, वो सर कर तन दो, से जुदा की इसको वो वो है। गोली मार दो। और वो उसी दौरान वो उसको लेकर वहाँ से चली गई ASP साहिबा। सो थैंक यू फॉर डूइंग दैट। और पता नहीं किस तरह ये एक मतलब उनकी जान बच गई। मैं तो इस चीज़ पे शुक्र अदा करता हूँ कि उनकी जान बच गई। पता नहीं कि कोई और शायद शहर होता या कोई और इलाका होता तो शायद वो भी नामुमकिन होता। लेकिन हमारे यहाँ जो एक्सट्रीमिज़म है उस पर थोड़ा सा स्टेट को उस पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए और इसकी कमी में अपना किरदार अदा करना चाहिए।
बहुत सी बातें हैं, बहुत से मामलात हैं, लेकिन हमें हमारे जो रिलीजन का मैसेज है इत्ज़ाल पसंदी, बर्दाश्त और पीस, उसका दामन नहीं छोड़ना चाहिए। आज के लिए इतना ही। आपके देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।